बनाम सरकार, एक ऐसा प्रोग्राम जिसमें हम दरख्वास्त लेकर आएंगे अवाम की सरकार के नाम। ऐसी अवाम जो इंसाफ की मुंतज़िर है, ऐसी अवाम जो ना सिर्फ इंसाफ चाहती है बल्कि उस इंसाफ का बरवक्त हुसूल भी चाहती है। ऐसे कई बेगुनाह मुल्ज़िमान जो इंसाफ के इंतज़ार में कई कई साल उम्मीद लगाए बैठे रहे कि शायद एक दिन उनकी बेगुनाही साबित हो जाएगी और वो अपने घरों को, अपने प्यारों को लौट जाएंगे। दूसरी जानिब वो लोग जो कि जुर्म का शिकार हुए, इस उम्मीद में बैठे रहे कि एक दिन आएगा जब उनके साथ ज़्यादती करने वाले मुजरिमीन को उनके अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। और जब ऐसा नहीं होता, डिलेड जस्टिस हमारे मुल्क का एक ऐसा मसला जिसकी वजह से कई कई लोग कई कई साल अपनी जवानियां गुजार देते हैं फैसले के इंतज़ार में, तब ये लोग मायूसी का शिकार हो जाते हैं। पाकिस्तान के अदालती निज़ाम में सबसे आला अदालत सुप्रीम कोर्ट कहलाती है। फिर सूबाई सतह पर हाई कोर्ट्स हैं जिनके मातहत सिविल और क्रिमिनल कोर्ट्स काम करती हैं। पाकिस्तान का जुडिशल स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से है, जैसे पिरामिड की शक्ल होती है उस तरह से। पिरामिड की टॉप पर सुप्रीम कोर्ट है, उसके बाद उसके नीचे 4 हाई कोर्ट्स हैं और फेडरल शरीयत कोर्ट है, उसके नीचे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स, फिर उसके बाद क्रिमिनल कोर्ट्स, फिर दूसरी अदालतें हैं। हाई कोर्ट ऑफ सिंध में वो 40 के अगेंस्ट में 17 जज हैं। एक जज के पास ज़्यादा से ज़्यादा 5, 6 या 7 केस लगे। एक जज के पास 50, 60, 70 ऐसे केसेस लगे होते हैं। क्रिमिनल कोर्ट में पिछले 11 साल से एक केस चल रहा है, अस्मा नवाब केस। अस्मा नवाब एक ऐसी नौजवान लड़की की कहानी जिस पर मोहब्बत की खातिर अपने माँ बाप और भाई को कत्ल करने का इल्जाम है। तफ्तीशी दस्तावेजात के मुताबिक 30 दिसंबर 1998 को अस्मा के महबूब फरहान ने अपने भांजे वसीम और दोस्त जावेद के साथ मिलकर उसके वालिदैन और भाई को कत्ल किया और घर में मौजूद रकम और जेवरात लेकर फरार हो गए। 7 माह बाद 9 जुलाई 1999 को इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने अस्मा, फरहान और जावेद को सजाए मौत, जुर्माने और 10 साल कैद की सजा सुनाई, जबकि वसीम को जुर्माने और कैद की सजा सुनाई और कत्ल के इल्जाम से बरी कर दिया। तीनों मुल्जिमान के वकील ने अदालत के फैसले पर हाई कोर्ट में अपील कर दी, जिसका फैसला 11 साल गुजरने के बावजूद ना हो सका। इससे पहले कि हम केस की मजीद तफसील की तरफ जाएं, एक नजर डालते हैं मुल्जिमान के प्रोफाइल्स पर। नाम: अस्मा नवाब, वल्दियत नवाब अहमद, उम्र 20 साल, तालबा, गवर्नमेंट कॉलेज सऊदाबाद। नाम: मोहम्मद फरहान खान, वल्दियत मोहम्मद इमदाद खान, पेशा तालिब इल्म, उम्र 21 साल। नाम: जावेद अहमद सिद्दीकी, वल्दियत रियाज अहमद सिद्दीकी, उम्र 20 साल, पेशा मैकेनिक। नाम: वसीम अहमद, वल्दियत मोहम्मद सलीम, उम्र 18 साल, पेशा तालिब इल्म। चारों मुल्जिमान पर दफा 302 के तहत कत्ल और दफा 392 के तहत डकैती और लूटमार का मुकदमा कायम किया गया। जुलाई 1999 को इंसदादे दहशतगर्दी की अदालत में वसीम अहमद को कत्ल के इल्जाम से बरी कर दिया गया। ताहम डकैती और लूटमार के मुकदमे में 10 साल कैद और 75,000 जुर्माने की सजा सुनाई गई। मुकदमे के बाकी तीनों मुल्जिमान बशमूल अस्मा नवाब को कैद बामुशक्कत और जुर्माने के साथ साथ दफा 302 के तहत सजाए मौत का फैसला सुनाया गया। हमारे मजहब में बेटियों को रहमत करार दिया गया है। माँ बाप बेटों की निस्बत शायद बेटियों का ज्यादा ख्याल करते हैं, उनके नाज और नखरे उठाते हैं, भाई तो बहनों पर जान निछावर करते हैं। तो क्या इस माशरे की लड़की
اپنے ماں باپ اور بھائی کا خون کر سکتی ہے؟ اگر نہیں تو آخر اس لڑکی کی زندگی کے 11 قیمتی سالوں کا حساب کون دے گا؟ بریک کے بعد دیکھتے ہیں۔